वेलकम टू उर्दू मैन। आप हमारी वीडियो मुलाहिजा फरमा रहे हैं, हम आपका शुक्रिया बजा लाते हैं, तो कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। शरीके हयात दानिश के तासुरात। मेरी अहलिया एक शरीफ और गरीब किसान खानदान की लड़की है, जहां लड़कियों का क्या जिक्र, लड़कों को भी तालीम मुयस्सर नहीं आती। चुनाचे वो बच्चों के लिए एक जानिसार माँ और मेरे लिए एक वफादार बीवी के सिवा कुछ नहीं। मैं इसकी इस हैसियत को अपने लिए खुशबख्ती तसव्वुर करता हूँ और खुदा से दुआ करता हूँ कि वो मुझे जन्नत में हुए गुलमान के इनाम के बावजूद इस शरीके हयात से भी महरूम न करे, आमीन। जहाँ तक बच्चों की परवरिश का मामला है, मेरी नज़र से अभी तक ऐसी असील औरत नहीं गुजरी। उसकी ममता बच्चों की जिंदगी के हर पहलू पर मुहित है और ऐसी के जैसे वो इस ममता के फन के अलावा दुनिया के किसी शोबा से आशना ही नहीं। जब मैं इसकी इस अदा पर गौर करता हूँ तो मर्दाना जिंदगी के तमाम जमाल व कमाल इसके सामने हेच नजर आने लगते हैं। इसकी ही नहीं, औरत जात की इल्मी महरूमी नजर से ओझल हो जाती है। जिंदगी भर इसने अच्छा खाना तलब किया, न अच्छा लिबास। वो मेरी फाकों की जिंदगी में बराबर की शरीक रही और कभी पेशानी पर उकताहट की शिकन नहीं आई। हालांकि अगर वो अपने मेके चली जाती तो मेरे घर से कहीं बेहतर जिंदगी बसर कर सकती थी, लेकिन उसने कभी इस पहलू पर गुफ्तगू ही नहीं की और ना वो इस रुख पर सोचने की आदी है। मेरी अहलिया एक मामूली किसान घराने की परवरदा सही, मगर कभी इसकी नजर में दौलत की अहमियत ने जगह नहीं बनाई। अक्सर औकात ऐसा हुआ कि घर में खाना कम होने के बावजूद सवाली को खाली हाथ नहीं जाने दिया और मेहमान आ गए तो खुद खाना मुलतवी कर दिया और मेहमान के लिए भेज दिया। जब कहीं से थोड़ा बहुत रुपया आ गया तो ऐसी शाह खर्च हो गई कि बेजरूरत भी चीजें खरीद डाली। अपने अच्छे खासे कपड़े गरीबों और बेवाओं को दे देना उसके लिए मामूली सी बात है, और कमाल तो यह है कि वो मेरे कपड़े भी इस तरह गरीबों और फकीरों को तकसीम कर देती है। जब मैं जुज़्व होता हूँ तो कहती है कि आप तो पहनते ही हैं फकीरों वाले कपड़े, और बना लीजिएगा। मुझ पर बड़े बड़े नाजुक दौर आए और मेरे साथ मेरी बेगम को भी फाकों से दो चार होने की नौबत आ गई, मगर मैंने मुश्किलात और मसाइब की यलगार में कभी उसके चेहरे को उतरा हुआ नहीं देखा। बाज़ औकात जब मैं हिम्मत हार देता और ना साजगारी रोजगार का शिकवा करने लगता, उस वक्त वो मेरी हिम्मत बढ़ाती और कहती, हम तो कोई चीज नहीं, मामूली मजदूर हैं। बुरा वक्त तो बादशाहों पर भी आ जाता है और खाते पीते भी अफलास और नादारी की लपेट में आ जाते हैं। घबराने की कौन सी बात है। एक दफा उसने जरा सी आसाइश पाकर यह किफायत शारी करके 2-3 जेवर बना लिए। इससे तीसरे दिन बड़े लड़के मोहम्मद ज़ीशान दानिश को जामिया मिलिया दिल्ली में दाखिले के लिए रकम की जरूरत पड़ी तो उसने कानों की बालियां और गले से जुगनी हार मुजरत रसा मरहम के फाहे की तरह उतार कर मेरे सामने फेंक दी और इसकी पेशानी पर अफसोस की कोई सलवट न आई। अलबत्ता कभी कभी वो मकान के लिए कहती कि कच्चा ही सही, अपना मकान होना बहुत जरूरी है, और मैं कहता, बेगम अब हमें तुम्हें मकान से क्या गर्ज, नए मकान के मुस्तहिक तो नए लोग होते हैं और फिर मौजूदा हालात में मकान कैसे बन सकता है। अलावा अजीम, हम मकान बना भी लें तो कितने रोज के लिए। मुझे तो रोज कब्र याद करती है और सोते वक्त हिचकियां आती हैं, लेकिन उसकी समझ में ये बातें कहाँ आती। वो चिल्ला के कहती,
ہم تو آدمی ہیں، چیل کوے بھی بچوں کے لیے گھونسلہ چھوڑ جاتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو لیجئے یہ ہے میری عظیم بے مثال شریک حیات، احسان دانش مرحوم کی کتاب جہان دانش سے اقتباس۔